हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये अभ्यास बाय सीरीज ABS 34 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला वन क्या है, सेक्शन वन, जिसमें वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप है। दूसरा सेक्शन टू है, जिसमें दो सवाल हैं सिंगल करेक्ट टाइप। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। लेट वन ऑफ द फोकस पॉइंट ऑफ एलिप्स ई दे रखा है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन बी एट F1 4,0। एक फोकस दे रखा है एंड इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट विद पॉजिटिव वाई एक्सेस भी बी। Center of ellipse is at O and circumradius of triangle OF1B is 2.5 unit. If straight line y is equal to 2x plus lambda touches the ellipse E, then correct options is R. तो पहला ऑप्शन क्या है, देखो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल ऑफ E इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34। दूसरा ऑप्शन इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल ऑफ एक्सिलरी सर्किल ऑफ इलिप्स इज दिस। तीसरा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ इलिप्स इज दिस। और वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर इज दिस। ठीक। अब चारों ऑप्शन करने के लिए हमें इलिप्स की इक्वेशन तो निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग बाकी की चीज़ें कर सकते हैं। और इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक तो फोकस दे रखा है। एक फोकस कौन सा, जो आपका एक कौन सा 4,0 है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे है। इसका मतलब AE,0 वाला फोकस दे रखा है इलिप्स का। ठीक है, तो वहाँ से AE की वैल्यू 4 आ जाएगी। दूसरा क्या है, ए बी निकालने का एक रिलेशन आपको पता होता है, सेंट्रिसिटी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, एक रिलेशन वहां से पता है। और एक और इसमें एक रिलेशन दे रखा है, देखो, ट्रेंगल OF1B का सरकम रेडियस दे रखा है 2.5। तो इसकी मदद से आपको ए बी और ई में एक रिलेशन कुछ मिलेगी, इसमें एक रिलेशन मिल जाएगा। और फिर हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ए बी आ गया तो इलिप्स आ जाएगा, और जैसे ही इलिप्स आ गया तो फिर बाकी काम आप कर सकते हो। और इससे करने के लिए सबसे पहले हम फोटो बनाते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है ना OF1B ट्रेंगल बनाना है, फिर उसका सरकम, तो फोटो बनाए तब अच्छे से क्लियर हो ये बात। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमने लिख लिया है ना। अब देखो फोटो बनाते हैं इलिप्स। ये हमने एलिप्स बना दिया है ना, ये एलिप्स बन गया। अब देखो यहाँ पे F1 दे रखा है, मान लेते ये F1 है। F1 क्या दे रखा है, 4,0 है ना। तो ये 4,0 दे रखा है F1, ये है F1। और सेंटर क्या है, O है, इसका नाम O रखा है, O दे रखा है ये। और जो पॉजिटिव वाई एक्सेस के साथ एलिप्स का जो इंटरसेक्शन है उसका नाम क्या है, B दे रखा है, ये B दे रखा है, ये B दे रखा है। अच्छा, B के अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0,P है ना, ये लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे जरूरी बात क्या दे रखी है, ट्रेंगल OF1B ये वाला ट्रेंगल, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो जो OF1B है ये वाला है ना, OF1 और ये OF1B। अब देखो ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा, ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा। अब राइट एंगल ट्रेंगल का सरकम रेडियस दे रखा है ना, क्या सरकम रेडियस। तो OF1B से पास होने वाला जो सरकम सर्किल कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। बनाने की जरूरत नहीं बस, लेकिन बना लेते हैं इसे, आपको दिखे सही से। ये देखो, तो ये जो सरकम रेडियस होगा राइट एंगल ट्रेंगल का, सरकम रेडियस क्या होता है, हाइपोटेनियस का हाफ। तो हाइपोटेनियस का हाफ का मतलब ये, अगर इसका M मान लेते हैं, ये पॉइंट M दे देते हैं, तो ये देख MB की वैल्यू रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस की तरह एक्ट करेगा। तो MB की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, रेडियस 2.5 यूनिट दे रखी। तो ये बताओ टोटल कितना हो जाएगा, F1B कितना हो जाएगा, F1B टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 2.5 इंटू 2 कर देते हैं सीधे, तो 5 यूनिट आ गया है ना, ये हो गया 5 यूनिट आ गया। अब F1 दे रखा है 4,0, तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, F1 4,0 दे रखा, तो F1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, AE, F1 का जो कोऑर्डिनेट होगा AE,0 होगा ना। तो सीधे सीधे आपको ये बोलना चाहिए कि AE की वैल्यू क्या दे रखी, 4 दे रखी है ना, AE की वैल्यू क्या दे रखी, 4 दे रखी है। अच्छा, AE की वैल्यू 4 हो गई है ना। अब यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रेंगल में एक रिलेशन देखो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, इन ट्रेंगल कौन सा, OF1B। अगर हम देखें तो OF1 स्क्वायर
प्लस क्या लिख सकते हैं, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F1 भी लिख सकते हैं कि नहीं, F1 बी का स्क्वायर लिख सकते हैं आसानी से। ओ F1 क्या है, देखो ये दे रखा कितना है 4 यूनिट, यहाँ से F1 का कोऑर्डिनेट 4 0, तो इसका मतलब ये 4 यूनिट लेंथ है, तो ये लेंथ कितनी 4, तो सीधे लिखो 4 स्क्वायर। और ओ बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ओ बी क्या है, बी यूनिट हो जाएगा ये, तो बी हमें नहीं पता, बी निकल आएगा, तो बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह। और F1 भी तो अभी हमने निकाल लिया है रेडियस की मदद से, है ना, तो क्या होगा 5 स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू दिख रही सीधे सीधे 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर का मतलब 25 और 4 स्क्वायर का मतलब 16, और इसका डिफरेंस कितना आएगा 9, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो यहाँ से हम बी निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, चलो बी आ गया है ना। अब बी की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या निकालना है, ए मिल जाए। इसके लिए एक और रिलेशन होता है एसेंट्रिसिटी वाला, क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू हाँ निकाल चुके देखो ये, है ना, तो यहाँ से हमें ए चाहिए, इसको आप ये काम ये कर सकते हैं, देखो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अंदर भेजो तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना। अब देखो बी की वैल्यू पता 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, और ए स्क्वायर नहीं पता है, कोई बात नहीं, और ए ई की वैल्यू देखो 4 है, तो ए स्क्वायर स्क्वायर का, तो ए ई का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर सीधे लिख सकते हैं इसकी जगह। तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दिख रही, 4 स्क्वायर को राइट में लेफ्ट में ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर 3 तरह का 9 4 जो 16 9 25 आ गया सीधे 25, है ना। तो यहाँ से आपको दिख रही कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दिख रही 25, है ना, ये चलो मिल गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही थी 9, ये आ गई थी बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक, ये आ गया। अब ए स्क्वायर पता चल गया, बी स्क्वायर, तो सीधे सीधे इलिप्स की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, तो इलिप्स क्या आ गया देखो सीधे, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर क्या आया 25, है ना, बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाला, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9 आ गया, इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा इलिप्स ई, यही है हमारा इलिप्स ई। और जैसे ये आ गया फिर तो सारी कहानी क्लियर है, अब तो ऑप्शन करना है हमें, है ना, इलिप्स ई निकाल लिया। अब यहाँ से आपको ए पता है, ए की वैल्यू क्या है 5 है, बी पता है, ए की वैल्यू लिख लेते हैं एक बार 5 और बी की वैल्यू 3 लिख लेते हैं ना। अब देखो पहला पार्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल ऑफ इलिप्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल ऑफ इलिप्स क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 25 प्लस 9, है ना, सीधे लिखो 25 प्लस 9 तो 34 आ जाएगा। तो डायरेक्टर सर्किल की क्वेश्चन आ गई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34, ये हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल और इलिप्स, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, ये वाला देखो जरा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल ऑफ एक्सिलरी सर्कल ऑफ इलिप्स। अच्छा इसका एक्सिलरी सर्कल क्या होता है, तो इसका एक्सिलरी सर्कल लिखते हैं पहले, एक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक्सिलरी सर्कल हो गया आपका ये 25, तो ये हो गया आपका एक्सिलरी सर्कल। अब इस एक्सिलरी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल लिखना है, नाउ डायरेक्टर सर्कल ऑफ ई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका जो रेडियस है इसको आप ऐसे लिखो 5 स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं √2a का होल स्क्वायर। तो जैसे कोई सर्किल है उसका डायरेक्टर सर्किल, इसको नोट कर लो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लेते ये सर्किल है, दिस इम्प्लाइज डायरेक्टर सर्किल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2a का होल स्क्वायर, ऐसा होता है, तो सिंपली क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ये 25 हो गया, तो सीधे सीधे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, तो ये आ गया आपका सेकंड पार्ट हो गया, है ना। चलो अब अगला तीसरा, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, तो मजाक है, लैटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा 2b स्क्वायर अपान ए होता है,
तो 2b² अपान ए, तो ये हो जाएगा 2b की बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9 है, अपान ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू 5 है, तो 9 दूनी 18 है ना, कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाई 5 हो गया ना। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई। अब एक पार्ट इसका क्या बचा है, वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर, तो ये लाइन इसको टच करती है इलिप्स को। अब देखो ये लाइन आपको दिख रही है ना, y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा, और हमारे पास इलिप्स क्या है, ये वाला है। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखें स्लोप फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, इस तरीके की इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस, अब माइनस हम नहीं ले रहे हैं देखो यहाँ पे, प्लस अंडर रूट y इक्वल टू mx प्लस, अगर ले भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम चेक कर लेंगे। y इक्वल टू mx प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये स्लोप फॉर्म में इक्वेशन आप टेंजेंट होती है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसके हिसाब से देखें ये दोनों को, तो देखो m की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, तो m की वैल्यू 2 अगर लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x प्लस माइनस अंडर रूट, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, है ना, और m स्क्वायर क्या, m का मतलब 4 हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर का मतलब हो गया 9, है ना, 9 हो गया। तो ये आ गया y इक्वल टू, तो टेंजेंट लाइन होने के लिए आपका ऐसा इक्वेशन होना चाहिए 2x प्लस माइनस और 25 चक्को 100, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 109, है ना, 100 प्लस 9 109। अब देखो ये सेम है तो यहाँ पे हमें करना क्या है, देखो y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो कंपेयर करो इसको, तो लैम्डा की वैल्यू दिख रही क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस अंडर रूट 109, है ना। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायरिंग कर देते तो 109 आ जाएगा सीधे, है ना। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 109, सीधे सीधे लिख लो आप यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे चारों पार्ट हो गए। ऑप्शन एक बार चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे पहला वाला एकदम सही लिखा हुआ है ना, देखो ये भी 50 आया था, ये भी सही, पीछे से देख लो आप। और ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आई थी 18 बाई क्या था, ये 9/2 लिखा है, गलत आ गया ना, ये लेटस रेक्टम गलत लिखा हुआ है। और लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू तो अभी निकाला 109, ये सही है। इसका मतलब कौन कौन सा सही है, 1, 2 और 4 ऑप्शन इसका सही हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एन एथलीट रनिंग अराउंड ए रेस ट्रैक finds that the sum of his distances from two flag posts is always 100 meter, while the distance between flag posts is 80 meters, then the area enclosed by race track in square meter is। अब ये जो क्वेश्चन है क्या है, एलिप्स का एप्लीकेशन है। देखो जो हमने एलिप्स के सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी क्या थी, पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 2a, है ना। अगर कोई दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो वो जो पाथ होगा वो क्या होगा, एलिप्स बनेगा, और वो जो फिक्स पॉइंट होंगे क्या होंगे, फोकस ऑफ दैट एलिप्स होंगे। तो ये उसी पे बनाया गया। तो इसका अगर हम दो पॉइंट फिक्स बनाते, मान लेते एक पॉइंट का फिक्स, ये दो फ्लैग पोस्ट हैं, तो इसका नाम रख देते हैं पहला एस और ये एस डैश, ठीक, इसका नाम रख देते हैं एस डैश। अब ऐसे जो ये फ्लैग पोस्ट F1 है और ये फ्लैग पोस्ट क्या F2 है। अब कोई एथलीट कैसे रन करता है, जिससे कि यहाँ पे ऐसे मान लेते किसी इंस्टेंट पे ये है, तो ये और ये है ना, पी एथलीट से ये रन करता है, तो पी F1 ये चीज़ कांस्टेंट है, पी F1 और प्लस पी F2 ये क्या फिक्स है, कांस्टेंट है, और कितना है 100 मीटर हमेशा। तो 100 मीटर तो ये ऐसे चलेगा, तो एक तरीके से ये ऐसे चलता है ना, देखो ध्यान। तो ये इलिप्टिकल पाथ पे चलेगा, है ना। और यहाँ से एक अच्छी बात निकल के आएगी क्या, देखो ये, तो एक तरीके से इलिप्स बन गया। और अगर हम इसका एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ कर दें तो और अच्छे से आपको दिखेगा, है ना। आप ऐसे सोचो, है ना, ये हो गया, ये हमारा ऑरिजिन हो गया। अब ये ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, इलिप्स हो गया। ये यहाँ पे जो फ्लैग पोस्ट पहला F1 है वो क्या है,
पहला फोकस है, दूसरा वाला दूसरा फोकस है एस डैश। तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू की वैल्यू 100 है, मतलब आप ये चीज़ आपको पता है पी एस प्लस पी एस डैश क्या होता है 2a होता है, ये बात आपको पता है, ठीक। अच्छा, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसमें कहा कि व्हाइल द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है क्या है, ये 80 मीटर दे रखा है, 80 मीटर। और अगर फोकस के हम उसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो AE,0 होता है, इस वाले का क्या होता है -AE,0 होता है। तो F1 F2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, या इसी को आप एस एस डैश बोलो तो क्या हो जाएगा 2AE हो जाएगा। और ये भी दे रखा है, तो मतलब PS प्लस PS डैश दे रखा है और ये F1 F2 के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे देखो PF1 या प्लस PF2 की वैल्यू ऐसे क्या होती है 2a के बराबर होती है ना, तो ये 2a हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू क्या दे रखी है 100 दे रखी है। और दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस, फोकस क्या है फ्लैग पोस्ट हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है 2AE होता है। और यहाँ पे दे रखा है कितना है 80 मीटर दे रखा है, अच्छी बात है। तो बस हो गया काम, पहली और दूसरी क्वेश्चन। तो इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है इसमें, और ये एलिप्टिकल पाथ पे चलेगा, सेकंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स है आपको पता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ई निकालते हैं। तो देखो ए तो आ गया डायरेक्ट, ए की वैल्यू सीधे आ गई। ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 100/2 50 दिख रही है ना, ए की वैल्यू दिख रही है 50। और दूसरा यहाँ से अगर हम डिवाइड कर दें 2/1 कर दो, है ना 2/1 कर दो, तो हो जाएगा 2AE/2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/100। तो ये आ जाएगा आपका 2a से 2a उड़ गया, तो सीधे ई की वैल्यू क्या आ गई 0 से 0 और 2 चक्को 8 तो 5 तो 4/5 आ गया। अब देखो ए पता ई पता, तो बी निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। तो A स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 का स्क्वायर, और 1 माइनस E स्क्वायर का मतलब 16/25 है ना, इसको सही करो 25 माइनस 16 तो 9/25 और गुणे 50 स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9/25 और ये 50 स्क्वायर का मतलब 50 × 50, तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 है ना, और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 900। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे दिख रही, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 900 है ना। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 900 आ गई, तो हम सीधे लिख सकते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू 900 है, तो यहाँ से बी की वैल्यू सीधे लिख सकते हैं क्या 30 है ना। अब देखो इलिप्स का एरिया याद रखो क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स। ये इलिप्स कैसा है इस तरीके का, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका फोटो बनेगा ऐसे। तो इसका जो एरिया होता है इसमें यही पूछा गया है। देन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द रेस ट्रैक, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है πAB। अब अच्छी बात है कि अगर AB क्या हो जाए इक्वल हो जाए तो सर्किल बन जाता है इलिप्स। तो देखो πA स्क्वायर हो जाएगा, या πB स्क्वायर या πR स्क्वायर, तो ये याद रहेगा तो खत्म कहानी। तो पाई लिखा, A निकाल लिया हमने, A 50 आया है और B की वैल्यू क्या आई 30 आई है, कर दो मल्टीप्लाई 5 दे 15 हो गया 00 पाई। तो ये आ गया 1500 पाई 1500 पाई स्क्वायर यूनिट, जो कि ऑप्शन 2 में अवेलेबल है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा सवाल था। अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द एलिप्स x स्क्वायर अपान 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, ये है। तो देखो एक इलिप्स है, तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस, है ना, वाई स्क्वायर अपान कुछ नहीं तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स हो गया। तो ए की वैल्यू क्या दिख रही है 2 और बी की वैल्यू क्या दिख रही है 1 दिख रही है ना। अब हमें क्या करना है, इस पर टेंजेंट बनाना। वो टेंजेंट क्या करता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो उसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो अगर हम इसका फोटो ऐसे बनाएं, देखो ये 2 2 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, कुछ ऐसा बनेगा। ये मान लेते इलिप्स बन गया ये बन गया इलिप्स। अब इसका कोई टेंजेंट बनाना है हमें, है ना, तो कोई टेंजेंट बनाते, मान लेते हमने एक टेंजेंट बना, किसी इंस्टेंट पे एक टेंजेंट ऐसे बनाया ये, तो ये टेंजेंट बना दिया। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना, ये मान लेते ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट मान लेते कहाँ पे, कहीं पे भी आ सकता है,
तो मिड पॉइंट मान लेते यहाँ पे आ रहा है सपोज ये मिड पॉइंट है एच कॉमा के, है ना, कहीं भी हो सकता है किसी इंस्टेंट पे। तो ये सपोज पी इसका लोकस बताना है मिड पॉइंट, ये बराबर है, थोड़ा लग नहीं रहा बराबर। अब देखो टैंजेंट की इक्वेशन पहले लिख लेते हैं उसके बाद, और टैंजेंट की इक्वेशन लिखना है तो इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है ना। तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर हम कोई लिखना चाहें इलिप्स के ऊपर क्या लिखेंगे, ये मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट लिख लेते हैं, क्यू पॉइंट ले लेते हैं, क्या होगा पैरामेट्रिक पॉइंट, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, 2 कॉस थीटा और क्या हो जाएगा बी मतलब 1 साइन थीटा, ये आ गया। अब इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा एक्स x1 है ना, तो 2 कॉस थीटा अपान क्या है 2 स्क्वायर प्लस वाई y1 का मतलब साइन थीटा, ये लिखना आता है आपको, अपान 1 कोई लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल टू 1। तो ये आ गया देखो 2 से 2 स्क्वायर ही उड़ गया, तो क्या बचा कॉस थीटा अपान 2x प्लस साइन थीटा इंटू वाई इक्वल टू 1 आ गई। ये टैंजेंट की क्वेश्चन आ गई। अब इसमें थीटा बदलेगा, है ना, थीटा क्या पैरामीटर है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब ये जो टैंजेंट लाइन है किसी इंस्टेंट पे क्या करें, मान लेते कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करें ए बी पे, तो ए बी का जो कटिंग पॉइंट, ए और बी का जो पॉइंट है ना, ये इसका जो मिड पॉइंट है वो किस रास्ते पे चलेगा, वो किस पाथ पे चलेगा, उसका लोकस बताना है। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालना है तो निकाल लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट निकालना है, इसी क्वेश्चन को देखो, इसमें एक्स की वैल्यू क्या करो, वाई की वैल्यू 0 डाल दो तो आपको निकल जाएगा कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो वाई की वैल्यू 0 डाला तो ये आ जाएगा आपका 2 अपान कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2 अपान कॉस थीटा, 2 अपान कॉस थीटा कॉमा 0 हो गया। ऐसे बी के कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक्स 0 डाल दो आप, तो 1 अपान साइन थीटा आ जाएगा, तो 0 कॉमा 1 अपान साइन थीटा, है ना, ये आ गया। अब P क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और इसी का लोकस बताना है। लोकस किसका बताना है, P का। तो हमने इसका मिड पॉइंट को क्या मान लिया, देखो H कॉमा के मान लिया। तो H की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, H की वैल्यू ए बी का एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करो बाई 2 करो, तो 0 प्लस 2 अपान कॉस थीटा, 0 प्लस 2 अपान कॉस थीटा अपान 2 हो गया। तो इसको सही करो तो लिख सकते हैं 2h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपान कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका h इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा, पहली क्वेश्चन हो गई। ऐसे दूसरा y कोऑर्डिनेट लिखना है के, तो ये क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का सम करो 1 अपान साइन थीटा प्लस 0 अपान 2, तो 1 अपान साइन थीटा और प्लस 0 अपान 2, ये लिख दिया। तो यहाँ से आप देखो तो लिख सकते हैं 2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा, है ना, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास देखो h और k में 2 इक्वेशन मिल गई, हमें क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है क्योंकि थीटा आर्बिट्री कांस्टेंट है, और h के में इक्वेशन एस्टैब्लिश करना है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ से आप लिखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 अपान h, है ना, और यहाँ से आप देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 अपान 2k, ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक रिलेशन पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन थीटा की वैल्यू 1 अपान 2k डाल दो, तो 1 अपान 2k का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो 1 अपान h, 1 अपान h हो गया, तो 1 अपान h का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, खत्म। अब इसको सही करो तो 1 अपान 4k स्क्वायर, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 1 अपान h स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गई, ये रिलेशन आ गई। अब यहाँ पे h और k के अलावा अगर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिख रहा है तो h को किससे रिप्लेस करो, x से, k को y से, h को रिप्लेस करो x से और k को रिप्लेस करो y से। तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी, सीधे लिख देते हैं 1 अपान 4y स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या आ गया 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ गया हमारा लोकस, ठीक, यही है आंसर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट दिख रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया। ओके, थैंक यू।